वक्षस्य पृथुक्षत्रमिवोपरि। अब मैं इसको उखाड़ता हूं और इसको फिर धारण करूंगा जैसे छाता बड़ा सा हो, इसी का छाता बनाऊंगा अब मैं। और संपूर्ण गाय वछड़ों की रक्षा अब इस प्रकार से होगी। पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने सोच करके हसन शौर्य समुत्पाटित भूधरा, विशध्वमत्र त्वरिता कृतम वर्ष निवारणम। उखाड़ के पर्वत और गौ चिल्लाए जोर से, सब गोपों से कहा कि आओ अब यही हमारी रक्षा करेंगे, इसका आश्रय लो यहाँ पर। विषध्वम अत्र त्वरिता, जल्दी से जल्दी सब लोग आकर के इसके नीचे आ जाओ। कृतम वर्ष निवारणम, हमने वर्षा के निवारण का प्रबंध कर दिया, उपाय कर दिया, आ जाओ उसके नीचे सब। सुनिवातेषु देशेषु यथा जोशमिहास्यताम। देखो यहाँ न तो हवा लगेगी और पानी आने का भी कुछ नहीं है, तो सुखपूर्वक बैठो, इहास्यताम, यहाँ बैठो। प्रविश्यताम न भेतव्यम गिरिपाता च निर्भय, और ये भी चिंता मत करना कि पर्वत गिर जाएगा ना, सुखपूर्वक बैठो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर्वत गिरेगा नहीं। इस प्रकार से आश्वासन दिया तो जो उखाड़ के हाथ पर आ ही गया है, तब लोगों को विश्वास तो हो गया कि जब उखाड़ के हाथ पर आ गया, असंभव चीज दिखाई पड़ रही है, तो नीचे आने का तो फिर सवाल ही नहीं। सब लोग भाग करके उसी के नीचे आश्रय लेते हैं। भगवान ने उस गोवर्धन गिरिराज को अपने हाथ पर धारण किया है। सब लोग आज देख रहे हैं इस कृष्ण की ओर कि ये क्या कर रहे हैं। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि आज प्राण तुमने बचाए हैं, आप ही बचा सकते हैं। तो सप्तरात्र महामेघा, ये प्रक्रिया 7 रात तक चली, यानी पूरा सप्ताह भगवान ने 7 दिन 7 रात पर्वत लिए हाथ पर। बबर सुर नंद गोप गोकुले, जब तक ये जल वर्षा है, 1 सप्ताह लगातार वर्षा हुई। इंद्रेण चोदिता विप्र, इंद्र की आज्ञा से ये जो वर्षा हुई है, गोपानाम नाशकारिणाम, इन गोपालों का नाश करने के लिए, इनको दंड देने के लिए जो इंद्र ने वर्षा कराई है। और भगवान ने रक्षा की, अपने आश्रित जितने हैं ग्वाल बालों की और गायों बछड़ों सबकी, ब्रज की रक्षा की है। ये जब इंद्र ने स्थिति देखी, मिथ्या प्रतिज्ञो बलभिद इंद्र, आज मिथ्या प्रतिज्ञा हो गई उसकी। उसने सोचा था हम दंड देंगे, गायों को इनको समाप्त कर दो, नहीं हुआ। तो वारयामास तान गणान, अब क्या करे, अब कोई वश नहीं है, तो उसने रोक दिया कि जाओ, मेघों को आज्ञा हो गई, अब तुम जाओ। जैसे ही मेघ वापस गए, आकाश निर्मल हो गया, फिर वही स्थिति हुई। भगवान ने सबको वहां से निकाला और निकाल करके गोवर्धन को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। धृते गोवर्धने शैले, पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, इस प्रकार से इस गोवर्धन को उठाना, धारण करना
परित्राते च गोकुले, और गोकुल के निवासियों के सबके गायों की रक्षा करना। रोचयामास कृष्णस्य दर्शनम पाक शासनः। अब इंद्र की भी दर्शन करने की इच्छा हो कि कोई विशेष शक्ति है। अब कुछ बुद्धि ठिकाने आई। ऐरावत पर चढ़ करके यहाँ आता है और गायों बछड़ों के साथ में चराते हुए भगवान के दर्शन करता है। आज इंद्र को वो ऐश्वर्य के सबको दर्शन नहीं होते, इंद्र को हो रहे हैं कि भगवान जहां भी जाते हैं, जहां पर भी बैठे हैं, गरुड़ जी उनके ऊपर सदैव छाया किए हुए हैं। ये गरुड़ जी को इंद्र ने देखा है। गरुड़म च ददर्शोच्चै चरंतर्धान गतम द्विज। भगवान के ऊपर छाया करते हुए उन्होंने देखा गरुड़ जी को। सबको नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो अब रुई स नागेंद्र, ये जब गरुड़ जी की स्थिति देखी तब इनको होश आ गया कि ये कौन है। एकदम गजराज से उतरे ऐरावत से और एकांते मधुसूदनम, अकेले बैठे थे भगवान जहां पर, तो वहां पहुंच करके कहने लगे कृष्ण कृष्ण शृणु स्वेदम। हे कृष्ण, हम यदर्थम अहम आगता, जिसलिए हम आए हैं वो हमारी बात सुने और अन्यथा ना ले महाराज। हम पहचान गए, मतलब हाँ, हमारी बात का बुरा न माने, सुन ले मेरी बात। भारावतारणार्थाय पृथिव्या पृथ्वी तले अवतीर्णो अखिलाधार त्वमेव परमेश्वर। हम जान गए भगवान, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए। आज जान पाए इतनी देर बाद। अखिलाधार त्वमेव परमेश्वर, आप ही परमेश्वर हैं। संपूर्ण सृष्टि के आधार आप ही हैं। मखभंग विरोधेन, देखो महाराज, हमारी यज्ञ में जो अवरोध हुआ, हमारी जो यज्ञ भंग की गई, इस कारण मुझे क्रोध आ गया था और इसीलिए ये जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है महाराज, हम नहीं करवाया है। अब क्या कहें, और आपने इन सब की रक्षा की। तो हमारी इच्छा है प्रभु, अब पहचान भी हम गए हैं, हम आपका सम्मान सत्कार एक विशेष रूप से करना चाहते हैं। हम आपकी शरण में हैं, सीधी सी बात है महाराज। तो गोविश्चोदितः कृष्ण त्वत्सकाशमिहागता। इन गायों की प्रेरणा से ही या कामधेनु जी की प्रेरणा से ही मैं आपके पास आया हूं और त्वया त्राताभिरत्यर्थम युष्मत् सत्कार कारणात्। इनकी जो गायों की आपने हर प्रकार से रक्षा की है, तो इस कार्य के लिए आपका सत्कार होना ही चाहिए। तो मैं कामधेनु की इच्छा पूर्ति करने के लिए या इन गायों की जो आपने सत्कार किया है, इस कारण से हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। सत्वाम कृष्णाभिषेक्ष्यामि गवाम वाक्य प्रचोदिता
उपेन्द्र त्वये गवामिन्द्रो गोविंद स्वम भविष्यसि। उपेंद्र तो आप पहले भी थे, आपका नाम उपेंद्र भी है, वामन भगवान का नाम उपेंद्र है, आप भाई तो हैं ही, इंद्र और उप इंद्र, छोटे भाई बने आप हमारे भी, आप वही हैं, पहचान गए हैं, इसलिए गायों की इच्छा है, वो सत्कार करना चाहती हैं, उन्होंने ही हमको प्रेरणा दे करके भेजा है, तो इन सब के मध्य में हम आपका सत्कार करेंगे और इनके इंद्र पद पर हम आपको प्रतिष्ठित करते हैं। गायों के इंद्र होने के नाते आपका नाम आज से गोविंद होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र ने अपना ऐरावत में जो घंटा बंधा था उस घंटे को उतार करके उसी में जल भर लिया, उसी में जल लेकर के आए। भगवान का यहाँ पर अभिषेक किया गया। अभिषेक विशेष तौर से ये होता है स्नान कराना। हाँ, जैसे रुद्राभिषेक नहीं होता, हाँ, तो वो भगवान को स्नान कराएगा तो ऊपर जल छोड़ो जाता है, तो वही तरीका। अभिषेक का मतलब स्नान कराना। तो इस प्रकार से भगवान का अभिषेक किया गया और गायों ने भी अपने दूध से भगवान को अभिषेक किया, नहलाया। यहाँ पर है पूजन हुआ है, यहाँ पर पूजन करके इंद्र कहते हैं कि महाराज ये तो बात रही जो हमसे कामधेनु ने कहा था, ये गौओं की इच्छा थी, ये कार्य इनकी बात कर रहा, और अब हमारी विनती थोड़ी सुने। यद ब्रवीमि महाभाग भारावतरणेच्छया। आप इस समस्त पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए हैं, तो हमारी कुछ विनती है भगवान। क्या कहते हैं यहाँ पर कि ममांसः पुरुष व्याघ्र पृथिव्याम पृथ्वीधर। पृथ्वी की रक्षा करने वाले प्रभु, यहाँ पर इस पृथ्वी पर मेरा अंशधर भी है, आ गया है, भगवान उसकी रक्षा करिएगा। कौन आया है? अवतीर्णो अर्जुनो नाम। महाराज उसका वो जो यहाँ आया है उसका नाम है अर्जुन। संरक्ष्यो भवता सदा, इसलिए उसकी रक्षा आप सदैव करें, ये मेरी इच्छा है, प्रार्थना ये कर रहे महाराज। हमारे अंश से उत्पन्न है, इंद्र धोखा खा चुके हैं। राम जी के अवतार में बाली इंद्र का स्वरूप था और जरा से धोखे में मारा गया। सुग्रीव सूर्य के स्वरूप है और बाली इंद्र का स्वरूप है, और कोई बात नहीं थी, लेकिन भगवान ने सुग्रीव का पक्ष ले लिया। कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं था। भाइयों की लड़ाई थी, दोनों को बैठा करके और सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं, सुन सुग्रीव में मारी हूं बाली ये बेईमान। इंद्र यहाँ से घबरा रहा है, कहीं ऐसा फिर से न हो जाए। महाराज अब की ध्यान रखना, अब की बात ध्यान रखना। तो अब की बार जब ध्यान रखने पर है तो भगवान ने फिर उल्टा कर दिया। सूर्य का अंश यहाँ पर है कर्ण, महाराज ने उसका साथ छोड़ दिया और वो अर्जुन का पक्ष लिया महाभारत में आकर के। तो इंद्र ने यहाँ पर प्रार्थना की महाराज के अर्जुन की रक्षा करें, ये हमारी इच्छा है। भारावतरणे सायं सते वीरः करिष्यति। और वो जो अर्जुन उत्पन्न हुआ है वो आपकी सहायता में सदैव रहेगा। पृथ्वी का भार आप उतारने आए हैं, वो भी आपकी सहायता करेगा, साथ ही रहेगा।
तो संरक्षणीयो भवता यथात्मा मधुसूदन। इसलिए हे मधुसूदन, हे भगवान, आप बिल्कुल उसकी ऐसे रक्षा करें जैसे आप अपनी करते हैं। अपना स्वरूप ही समझ करके आप उसकी रक्षा करें। भगवान कहते हैं, इंद्र जानामि भारते वंशे जातम पार्थम तवांशता। कहते हैं इंद्र मुझे पता है, हाँ, भरत जी के वंश में तुम्हारा ये अंश उत्पन्न हुआ है, जिसको तुम अर्जुन कह रहे हो। तम अहम पालयिष्यामि, जाओ मैं उसकी रक्षा करूंगा। यावत स्थास्यामि भूतले, जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा तब तक की गारंटी। यावन महीतले शक्र स्थास्याम हम अरिंदम न तावद अर्जुनम कश्चिद देवेंद्र युधिजेष्यति। इंद्र जाओ, मैं आज वचन देता हूं कि जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा तब तक इंद्र को कोई जीत नहीं सकता, अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। कंसो नाम महाबाहुर दैत्योरिष्टस्तथासुरा केशी कुवलया पीड़ो नरकाद्याल तथा परे हतेषु तेषु देवेंद्र भविष्यति महाहवः तत्र विद्धि सहस्राक्ष भारावतरणम कृतम। भगवान कहते हैं कि इंद्र देखो, अभी थोड़ा से छोटा काम है, ये कर ले, इसके बाद में फिर बड़ा काम शुरू होगा। देखो कंस अभी यहाँ मारना है, अरिष्टासुर, केशी, कुवलिया पीड़, नरकासुर इत्यादि छोटे पूरे जो हैं, पहले ये छोटफोट वाले समाप्त करें और उसके बाद में भविष्यत महाहवा, फिर महासंग्राम शुरू होगा महाराज। और जब महासंग्राम, वही महाभारत का युद्ध जब होगा, तब वो जब पूर्ण होगा तब जानो इंद्र कि पृथ्वी का भार दूर हुआ, उससे पहले नहीं। तो सत्वम गच्छन संतापम पुत्रार्थे कर तुम अर्हसि। इसलिए इंद्र तुम जाओ, तुम अपने पुत्र के लिए या अंश के लिए कोई संताप करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं रक्षा करूंगा अर्जुन की। ना अर्जुन से रिपु कश्चिन ममाग्रे प्रभविष्यति। अर्जुन का कोई भी शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक मैं हूं सामने। मेरे सामने अर्जुन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अधिक क्या कहें इंद्र, अब जब तुमने कही दिया है तो केवल अर्जुन के लिए हम माता कुंती को उनके सभी पुत्र सुरक्षित देंगे। अंत में अर्जुनार्थे त्वहम सर्वान युधिष्ठिर पुरोगमान। केवल अर्जुन के लिए समस्त पांडवों को, युधिष्ठिर सहित पांचों भाइयों को, निवृत्ते भारते युद्धे, जब महाभारत का युद्ध समाप्त होगा तो इन पांचों भाइयों को सुरक्षित कुंती दास्यास्मि अविक्षतान। अविक्षतान, इनको कोई कष्ट नहीं होगा, इनको कोई वो नहीं मिलेगा, सुरक्षित रूप से मैं कुंती को पांचों पांडव सौंपूंगा। इस प्रकार से महाराज जी ने आश्वासन दिया है। पराशर जी कहते हैं कि इत्युक्तः संपरिष्वज्य देवराजो जनार्दनम। आज इंद्र प्रसन्न होकर के भगवान के गले मिला
हृदय से भगवान को लगाया। आरुह्य ऐरावतम नागम, और फिर अपने हाथी ऐरावत पर बैठ करके पुनरेव दिवम ययौ, फिर से अपने स्वर्गलोक को चला गया, अमरावती को। कृष्णो ही सहितो गोभिर गोपालैश्च पुनर्व्रजम आज गामाथ गोपीनाम दृष्टिपूतेन वर्तमनाम। अब ये एकांत की घटना थी, इंद्र और कृष्ण की आपसी जो वार्तालाप है, ये एकांत की हाँ। इसके पश्चात अब उठ करके जब वहां से आए गायों को लेकर के, तब गोपालों ने देखा कि आ रहे हैं, वो सब घेर करके उनको साथ लेकर के सब ग्वाल बाल सहित गायों को बछड़ों को लेकर के ब्रज की ओर चल दिए, अपने घर यहाँ से पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम आज कथा रोक रहे हैं, समय हो गया। इसके आगे की रासलीला इत्यादि की कथा फिर अगले अंक में देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।